वेलकम टू सुमा इंग्लिश प्रायमरी स्कूल. स्टँडर्ड 7th सब्जेक्ट मराठी. आज आपण शिकणार आहोत धडा क्रमांक 5 दादास पत्र. अभी इस चैप्टर का जो नेम है दादास पत्र, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक लड़की है जिसने अपने भाई को पत्र लिखा यानी लेटर लिखा है. दादा यानी मराठी में भाई को दादा कहा जाता है. और पत्र तो आप सभी को पता है, जैसे लेटर, हमारा जो लेटर हम लिखते, खत लिखते हमारे दादी को, दादा को, उसके बाद में हमारे रिलेटिव्स को, वो होता है पत्र. यहाँ पर अभी एक लड़की है जिसने अपने भाई को क्या लिखा है? लेटर लिखा है. तो हम देखते हैं कि उसने लेटर में क्या लिखा है. प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. उसने क्या कहा है अपने भाई को? प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. अरे इतकी मजा आली काय सांगू. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यात न्यायची असं हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला. अभी यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं. प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. उसने लेटर की स्टार्टिंग कैसे की है कि प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. जैसे हम हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं, वैसे उसने सप्रेम नमस्कार कहा है. दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. दादा, मी कालच सहलीला जाऊन आले. सहल यानी पिकनिक जाकर आई हूँ. अरे इतकी मजा आली काय सांगू. उसने क्या बोला? अरे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, तुम्हें क्या बताऊँ मैं. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे, इस महीने में विज्ञान केंद्र यानी सायन्स सेंटर की तरफ से आमच्या शाळेतील पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली. आमच्या शाळेत पक्षासंबंधी, पक्षी यानी बर्ड्स के संबंधित चित्रफित यानी फोटोज वगैरह हम लोगों को दिखाया गया. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून यावर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यात न्यायची असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ धरला. हम लोगों को विज्ञान सेंटर की तरफ से बर्ड्स की कुछ चित्रफित दिखाई गई थी. तो उसको देखते हुए और फिर जो ताई और दादा ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी थी उसको याद रखते हुए सभी बच्चों ने क्या किया? अपने टीचर्स के पास जिद की कि हम लोगों को नहीं, हम लोगों को जंगल में ही जाना है, हम लोगों को अभयारण्य में ही जाना है, वहीं पर हमारी पिकनिक लेकर जाओ. ऐसा उन लोगों ने अपने टीचर्स के पास जिद की. तो टीचर्स ने उन लोगों की पिकनिक कहाँ पर? अभयारण्य यानी जंगल, जो बड़ा जंगल होता है वहाँ पर लेकर गए. सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो. और जिस दिन पिकनिक जाने वाले थे उस दिन सुबह में उन लोग पहाटे यानी सुबह सुबह जल्दी चले गए. सोलापूर बार्शी मार्गावर 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे. सोलापुर बार्शी मार्गावर यानी सोलापुर और बार्शी मार्ग जो है, उस मार्ग के ऊपर 20 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर अंतरावर यानी वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर असलेल्या नान्नज, कौन सा गांव है? नान्नज गांव के पास माळढोक अभयारण्य है. माळढोक करके एक अभयारण्य वहाँ पर है. ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोचलो. और जिस टाइम पर हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना था उस टाइम पर हम वहाँ पर पहुँच गए. अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते और जंगल में घूमते वक्त, उस अभयारण्य में घूमते वक्त सर बोल रहे थे की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केले आहे. भारतातून नष्ट यानी खत्म, संपले होणाऱ्या मार्गावर यानी खत्म होणाऱ्या मार्गावर यानी ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने वाले थे, लेकिन मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या, माळढोक जो पक्षी है, माळढोक यानी जो इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, जिसकी जो बोलते हैं पॉपुलेशन या फिर जो बहुत कम बोलते हैं ना संख्या में अभी मतलब दुनिया में दिखते हैं. अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागानं हे अभयारण्य घोषित केले है. उस पंछी को, उस प्रजाति को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली ये अभयारण्य, माळढोक अभयारण्य क्या किया है? घोषित किया यानी बनाया है. माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे. और ये जो बर्ड है माळढोक जो है, ये जो बर्ड है वो क्या है? फार्मर्स का दोस्त है, किसान का क्या है? दोस्त है.
कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजराण करतो. वो क्या करता है, खेत में के कीड़े खाता है. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने याची संख्या कमी आहे. और ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, ये साल में एक ही बार अंडा देता है. इसी वजह से इसकी संख्या यानी इसके नंबर्स क्या है, बहुत कम है. शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होते. शिवाय इतर प्राण्यांनी यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते जो बर्ड्स का अंडा खा लेते. अगर ये चीज़ माळढोक पंछी के साथ में होती है, पक्षी के साथ में होती है, तो इनके नंबर्स और भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. दादा आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. उसने क्या कहा, दादा आम्ही हा माळढोक पक्षी, हम लोगों ने ये जो माळढोक जो पक्षी है ये बहुत नज़दीक से और निरखून यानी बहुत ऑब्जर्वेशन करके बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको देखा है. काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, क्या उसका रंग और क्या उसकी छोटी सी चोच. इतका देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला है. इतका देखना यानी इतना खूबसूरत पंछी मैंने आज तक कभी भी देखा नहीं. माळढोक पक्ष्याबरोबरच आम्ही चंडोळ, माळ टिटवी तसेच इतर पक्षीही पाहिले. और माळढोक पंछी के साथ में हम लोगों ने चंडोळ, चंडोळ यानी लार्क, और माळ टिटवी यानी टिटहरी, लैपविंग जो बर्ड होता है, ये सब भी पंछी हम लोगों ने वहाँ पर देखे. आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्षाचे फ़ोटो कॅमेऱ्यात टिपले. और आमच्या शिक्षकांनी यानी हमारे जो टीचर्स थे उन लोगों ने कैमरे में उनके फ़ोटोज़ भी निकाले. पक्ष्यांचे फ़ोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. बर्ड्स के फ़ोटो निकालने से पहले वन खाता यानी वहाँ का जो भी जो बोलते हैं ना, वन खाता यानी फॉरेस्ट का जो भी ऑफिस होता है या फिर जो भी एक ब्रांच होती है, उन लोगों की पूर्व परवानगी यानी परमिशन लेनी पड़ती है. हे आम्हाला नव्यानेच समजलं. ये हम लोगों को वहाँ पर विजिट करने के बाद पता चला. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा यानी पंछी जो है इस पर्यावरण का, इस क्या बोलते दुनिया का, इस नेचर का बहुत अविभाज्य यानी बहुत ही इम्पॉर्टंट घटक यानी एक हिस्सा है. प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका आहे. प्रदूषण यानी पॉल्यूशन रोकने में, और बियांचं वहन यानी एक बीज को दूसरी जगह पर लेकर जाके पंछी फेंक देते, तभी वो बीज वहाँ पर छोटा सा पौधा बन जाता है. तो ये सब चीज़ें करने में बर्ड्स की बहुत ज़्यादा बड़ी क्या है, भूमिका यानी एक भाग है उन लोगों का. हे आमच्या सरांनी सांगितले, आम्हाला पटलं. और ये सब चीज़ें उन लोगों को किसने बताया, उनके टीचर ने. सरांनी यानी उनके टीचर ने उनको ये सब चीज़ें बताई. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. आमची सहल अविस्मरणीय यानी हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते. अविस्मरणीय यानी चीज़ क्या होता है, हम जो चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते, हमें वो लाइफ टाइम याद होती है. दादा अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. दादा अभयारण्य यानी जब मैं वहाँ पर घूम रही थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्योंकि तुमको भी पंछी बहुत अच्छे लगते हैं. इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहोत. तू कसा आहेस, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे, पत्र मिळतात तुझी खुशाली कळव, आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत. और उसने लास्ट में क्या कहा कि यहाँ पर मैं, आई और बाबा हम लोग सब बहुत अच्छे से हैं. तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, और जैसे ही तुम्हें ये पत्र मिलेगा, ये लेटर तुम्हें मिलेगा, तो तुम मुझे इसका जवाब देना. हम लोग तुम्हारे लेटर की क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. वाट बघत आहे यानी इंतज़ार कर रहे हैं. तुझी बहन आयशा. लास्ट में उसने क्या कहा, तुम्हारी प्यारी बहन आयशा. इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 दादास पत्र, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका एंड होता है. थैंक यू.